सबको शालोम। खुदावंद खुदा सबको बहुत सी आशीष दे। परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा आपके जीवन में अपनी अद्भुत सामर्थ्य को उड़ेले। जैसे कि हम पवित्र शास्त्र में बहुत से गहरे रहस्य भेद को सीखते हैं, तो आज भी हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। जबकि परमेश्वर का वचन जब बोलता है तो वो हमारे जीवन में बहुत सी आशीष लेकर आता है। सच में खुदावंत का वचन जो है वो सामर्थ से भरा हुआ है, और ये परमेश्वर का वचन जीवन को बदलने वाला वचन है। जब खुदावंत का वचन हमारे कान में जाता है, हमारे कान के रास्ते से हमारे हृदय में जाता है और हमारे हृदय की मांस रूपी पट्टियों पर लिखा जाता है, और वचन हमारे जीवन में अद्भुत ब्लेसिंग को लेकर आता है, अद्भुत आशीष को लेकर आता है। तो आज हम सीखेंगे विश्वास के बारे में, विश्वासियों में खमीर। आज जो विश्वासी हैं उनके जीवन में खमीर पाया जाता है। आज के विश्वासियों में बहुत सा खमीर जो है वो पाया जाता है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया है, विश्वास के बारे में बहुत सी बातों को हमने सीखा है पवित्र वचन से, पवित्र शास्त्र से। तो आज हम विश्वासियों के बारे में सीखेंगे। विश्वासियों के अंदर खमीर पाया जाता है। जो खमीर होता है वो बहुत जल्दी फैलता है, और खमीर जो है वो पाप को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? पाप वाले जीवन को दर्शाता है। तो आज हम सीखेंगे, तो हम पढ़ेंगे लेवी व्यवस्था की पुस्तक और उसका 2 अध्याय और उसका 11 वचन से हम पढ़ेंगे। तो हम देखेंगे यहाँ पर परमेश्वर को खमीर जो है वो पसंद नहीं है। परमेश्वर को थोड़ा सा खमीर जो है वो पसंद नहीं है। तो हम देखेंगे आज के जो विश्वासी हैं उनमें बहुत सी मिलावट है, हर चीज में मिलावट है। विश्वास में मिलावट है, गहनों में मिलावट है, कपड़ों में मिलावट है, लोगों की बातों में मिलावट है, हर चीज में आज मिलावट आ चुकी है। तो आज विश्वासी जो है वो खमीर के साथ भरे हुए हैं। बहुत सा खमीर जो है विश्वासियों में पाया जाता है। तो हम पवित्र शास्त्र बाइबल में से पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे लेवी व्यवस्था की पुस्तक 2 अध्याय और 11 वचन से हम पढ़ेंगे। कोई अन्न बलि जिसे तुम यहोवा के लिए चढ़ाओ, खमीर मिलाकर बनाया ना जाए। अब बात को समझे। जब खुदावंत की हजूरी में अन्न बलि लेकर आया जाता था तो यहाँ पर लिखा था कि तुम उसमें खमीर को ना मिलाना। इसका अर्थ यह है, परमेश्वर को जब कुर्बानी परमेश्वर की हजूरी में लेकर आए, भेंट लेकर कोई आए, तो उसमें खमीर ना हो। तो आज लोग परमेश्वर की हजूरी में जाते हैं, परमेश्वर की हजूरी में भेंट लेकर जाते हैं, तो उनके जीवन में खमीर पाया जाता है। इसका अर्थ यह है, परमेश्वर को खमीर जो है वो पसंद नहीं है, बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई मेरे पास खमीर लेकर आए। जैसे कि लिखा है, हम फिर से इस वर्ष को पढ़ेंगे। कोई अन्न बलि जिसे तुम यहोवा के लिए चढ़ाओ, खमीर मिलाकर बनाया ना जाए। कोई भी बलि, कोई अन्न बलि जिसमें खमीर मिलाया जाए, खमीर मिला हो, यहोवा की हजूरी में लेकर मत आओ। यानी कि परमेश्वर की, यहोवा अब्बा की हजूरी में लेकर मत आओ। आज लोग परमेश्वर की हजूरी में आते हैं, अपने मन में बहुत सा खमीर लेकर आते हैं। आज विश्वासियों के जीवन में बहुत सा खमीर मिला हुआ है। नफरत विश्वासियों के जीवन में है, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करते हैं और बोलते हैं हम बहुत बड़े विश्वासी हैं, हम बहुत प्रार्थना करते हैं, हम बहुत फास्ट करते हैं। फास्टिंग भी लोग करते हैं, फास्टिंग प्रार्थना करते हैं तो एक दूसरे के विरोध में आकर करते हैं। ऐसा विश्वासियों में चलता है, ऐसा विश्वासी लोग चल करते हैं। विश्वासियों में ये खमीर पाया जाता है। तो हम देखते हैं, जब कोई सांप किसी को डसता है तो छोटा सा जो जख्म होता है, निशान पड़ता है, वो छोटा सा ही निशान पड़ता है। तो जहर जो होता है वो पूरे शरीर में फैल जाता है, और छोटा सा जो जख्म होता है वो मृत्यु का कारण बन जाता है। थोड़ा सा खमीर जो है वो आटे में डाल दिया जाए तो पूरा गूंदा हुआ जो आटा होता है वो पूरा का पूरा खमीरा हो जाता है। ऐसे पवित्र वचन में लिखा हुआ है, खमीर बहुत जल्दी फैलता है, पाप बहुत जल्दी फैलता है, और पाप में लोग बहुत जल्दी फंस जाते हैं। जैसे हवा जो थी, हवा शैतान की बातों में आई और फंस गई। बहुत जल्दी शैतान ने हवा को ट्रैक कर लिया। लोग बहुत जल्दी शैतान की ओर आकर्षित हो जाते हैं।
ऐसी है, लोग प्रभु में धीरे धीरे बढ़ते हैं, विश्वासी जो है धीरे धीरे बढ़ते हैं, लेकिन पाप में बढ़ने में वो देर नहीं करते। झूठ बोलने में 1 सेकंड लगाते हैं, लेकिन सच बोलने में 2-2 साल लग जाते हैं, 15-15 साल लग जाते हैं, 20-20 साल लग जाते हैं, 50-50 साल लग जाते हैं। बहुत से विश्वासी हैं जिनको 20 साल हो गए चर्च जाते हुए, जो कहते हैं हम बचपन से मसीह लोग हैं, लेकिन अभी तक झूठ बोलने की आदत उनके जीवन से नहीं गई है। ऐसे खमीर निकला नहीं अभी तक जीवन से। बहुत सारी परंपराएं हैं, जो संसारिक परंपराएं हैं, वो भी अभी तक जीवन में हैं, अभी तक जीवन में बैठी हुई हैं, वो दूर नहीं हुई हैं। तो देखते हैं, हम पवित्र वचन से हम पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार 18 अध्याय को हम जब देखते हैं, वहां पर हम एक दृष्टांत को देखते हैं। पवित्र शास्त्र बाइबल में एक दृष्टांत दिया गया है कि वो फरीसी और चुंगी लेने वाले का जो दृष्टांत है, हम उस दृष्टांत में देखेंगे कि वो अपने आप को बहुत बड़ा विश्वासी समझता था। वो जो फरीसी था अपने आप को बहुत बड़ा विश्वासी समझता था, और कैसे प्रार्थना करता है हम 18 अध्याय और उसका 9 वचन से हम पढ़ेंगे। उसने उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे हाँ जी, कि हम धर्मी हैं और दूसरों को तुच्छ जानते थे, ये और दृष्टांत हम वो जो फरीसी था, और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने दृष्टांत कहा, उन लोगों के लिए कहा जो अपने आप को बहुत ज्यादा धर्मी बनाते हैं और बहुत ज्यादा अपने आप को शुद्ध समझते हैं। और हम पढ़ेंगे आगे। 2 मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के अब लिए प्रभु गए। यीशु मसीह ने बताया कि 2 मनुष्य जो थे वो मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए, खुदावंद की हैकल में प्रार्थना करने के लिए गए, परमेश्वर के मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए। तो वहां पर क्या हुआ? एक फरीसी था और एक दूसरा चुंगी लेने वाला। एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला था। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यो प्रार्थना करने लगा, और फरीसी अपने मन में क्या प्रार्थना करने लगा? हाँ जी, हे पढ़ेंगे। परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ हाँ जी। कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला, हाँ। अन्यायी और व्यभिचारी नहीं। अब वो अपने आप को क्या समझता है? शुद्ध समझ रहा है। वो कहता है मैं दूसरे मनुष्यों के जैसा नहीं हूँ। वो ये नहीं कहता कि प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, जैसे कि प्रभु मेरे जीवन में बदलाव आया वैसे मैं प्रार्थना करता हूँ बहुत सारे लोगों के जीवन में बदलाव आए, प्रभु ये बदलाव आपने दिया है और ये आपकी ओर से है। ऐसे बहुत से लोग हैं, ऐसे बहुत से विश्वासी हैं जो इस फरीसी की तरह अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। तो हम आगे पढ़ेंगे। और ना इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। और उसने क्या कहा? उसने चुंगी लेने वाले के ऊपर दोष लगाया और उससे कहा मैं इसके समान नहीं हूं। इसका अर्थ क्या था? वो अपने आप को उससे बड़ा समझता था, अपने आप को कहता था मैं इससे बड़ा हूं, मैं बहुत बड़ा धर्मी इंसान हूं। लेकिन वो क्या करता है? आगे पढ़ेंगे। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ। उसने क्या कहा? मैं उपवास रखता हूं। क्या करता हूं? मैं उपवास रखता हूं। आगे पढ़ेंगे। मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता उसने हूँ। परमेश्वर को बोल रहा है। किसको बोल रहा है? वो परमेश्वर के आगे मैं उपवास रखता हूं। क्या परमेश्वर को पता नहीं था कि वो इंसान जो है उपवास रखता है, दशमांश देता है? क्या परमेश्वर को याद नहीं है? हमारे सिर के बाल जो हैं वो भी गिने हुए हैं। बाल एक छोटी सी बात होती है, छोटा सा बाल जो है वो भी हमारे गिने हुए, कितने बाल हमारे सिर के ऊपर हैं वो सब परमेश्वर ने गिने हुए हैं। तो यहाँ पर फरीसी क्या कहता है? मैं दशमांश देता हूँ, मैं उपवास करता हूँ, मैं चुंगी लेने वाले के जैसा नहीं हूँ। क्या हम परमेश्वर को बता रहे हैं मैं कैसा हूँ? हम परमेश्वर को बता सकते हैं? हम परमेश्वर को नहीं बता सकते। ऐसे बहुत से विश्वासी हैं जो इस फरीसी के समान हैं। हम आगे पढ़ेंगे। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर हाँ जी। स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी ना चाहा, हाँ जी, अब वरन पढ़िए। अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हाँ जी। हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। हाँ, उसने क्या कहा? उसने पश्चाताप किया, अपनी छाती को पीटा और प्रभु से कहा मैं इसके योग्य नहीं हूँ, प्रभु मुझे क्षमा कर, मेरे अपराध क्षमा कर। उसने किसी के ऊपर दोष नहीं लगाया, उसने किसी को भी तुच्छ नहीं जाना। ऐसे बहुत से विश्वासी हैं जिनके जीवन में खमीर पाया जाता है, जिनके जीवन में ये बातें पाई जाती हैं। वो बोलता है मैं दशमांश देता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, मैं वैसा करता हूँ। ऐसे बहुत से विश्वासी हैं जो अपने आप को हाईलाइट करते हैं, अपने आप को शो करते हैं परमेश्वर को दिखाने के लिए। अपने काम करो परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए नहीं। ऐसे बहुत से विश्वासी जिनके जीवन में खमीर पाया जाता है। तो हम पढ़ेंगे प्रेरितों के कार्य, हम पढ़ेंगे 5 अध्याय। यहाँ पर हम एक कहानी को देखते हैं, हनन्याह और सफीरा की कहानी जो है हम उसको देखते हैं। तो हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 5 अध्याय और उसका 1 वचन से हम पढ़ेंगे।
हनन्याह नामक एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि ये देखी। ऐसे विश्वासी हैं जो कलीसिया में जाते थे। ये ऐसे विश्वासी हैं, जब पतरस प्रचार करता था तो पतरस की सभा में जाते थे, बड़ी सभा में जाते थे। ये कैसे विश्वासी हैं? उपवास भी करते होंगे, दशमांश भी देते होंगे। ये ऐसे विश्वासी हैं। तो हम देखते हैं, आगे पढ़ेंगे। और उनके उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा। अब इन्होंने भूमि बेची और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा। यह बात उसकी पत्नी भी जानती थी। हाँ जी। और उसका एक भाग लाकर प्रेरितों के पांव के आगे रख दिया। अब क्या किया? पति पत्नी ने एकता की आपस में। क्या करने के लिए? झूठ बोलने के लिए, है ना? प्रभु के दास से झूठ बोलने के लिए पति पत्नी ने क्या की? एकता की। ऐसे बहुत से हैं पति पत्नी हैं जो झूठ बोलने के लिए, झगड़ा करने के लिए एकता करते हैं। उनके जीवन में कभी भी प्रार्थना के लिए एकता नहीं आती है। खुदावंत के वचन को बांटने के लिए, खुदावंत के वचन पर चलने के लिए कभी भी एकता नहीं आती है। जैसे कि आप देखें, जब कोई झगड़ा होता है तो लोग फटाफट इकट्ठे हो जाते हैं, है ना? बहुत से लोग इकट्ठे हो जाते हैं। जब सभा होती है तो खींच खींच कर लाना पड़ता है बहुत से लोगों को फोन करके बुलाना पड़ता है। ऐसे लोग प्रभु के लिए इकट्ठा कम होते हैं, लेकिन बुरी बातों के लिए लोग जो है वो बहुत जल्दी से इकट्ठे हो जाते हैं। ऐसे विश्वासियों में खमीर पाया जाता है। हनन्याह सफीरा जो थे वो पति पत्नी आपस में सहमत हो गए थे, आपस में बैठ गए थे, आपस में उन्होंने एकता कर ली थी। क्या करने के लिए? झूठ बोलने के लिए। मीटिंग हुई उनकी, आपस में मीटिंग कर ली उन्होंने। क्या करने के लिए? परमेश्वर के साथ झूठ बोलने के लिए। ऐसे बहुत से लोग हैं, हम कभी भी परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकते हैं। हनन्याह सफीरा के जीवन में जो खमीर था, आज बहुत से विश्वासियों के जीवन में वो खमीर पाया जाता है। हम आगे पढ़ेंगे। पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले? अब मन में किसने डाला? शैतान ने। किसने डाला? इसका मतलब झूठ कौन बोलता है? शैतान ही तो बोलता है। शैतान अंदर आया और मनुष्य से क्या करवा दिया? पाप करवा दिया। खमीर अंदर है। अगर हम झूठ बोलते हैं तो हमारे अंदर कौन बैठा हुआ है? शैतान बैठा हुआ है। ठीक है। पतरस कहता है, शैतान ने तुम्हारे मन में ये बात डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले। अगर कोई खुदावन के दास से झूठ बोलता है तो वो पवित्र आत्मा से झूठ बोलता है। आगे पढ़ेंगे। और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े। उन्होंने परमेश्वर के हिस्से में से रख छोड़ा। उन्होंने क्या किया? परमेश्वर का हिस्सा जो था वो रख लिया। आगे पढ़ेंगे। जब तक वह तेरे पास रही क्या तेरी ना थी? हाँ जी। और जब बिक गई तो क्या तेरे वश में ना थी? यहाँ पर हम क्या देखते हैं? मनुष्य जो है वो परमेश्वर के साथ भी बुरा करता है, परमेश्वर के साथ भी फ्रेब करता है, फ्रॉड करता है। ये खमीर पाया जाता है विश्वासियों में। विश्वासी परमेश्वर के साथ भी फ्रॉड करते हैं। एक दूसरे के साथ तो करते ही करते हैं, लेकिन परमेश्वर के साथ भी क्या करते हैं? लोग फ्रॉड करते हैं, परमेश्वर को धोखा देते हैं। परमेश्वर को कोई धोखा नहीं दे सकता। क्या कोई परमेश्वर को धोखा दे सकता है? कोई इंसान परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकता। यहाँ पर वो चतुर बन रहे थे, चालाक बन रहे थे, और क्या हुआ? खुदा के दास के आगे बहुत से लोग चालाक बनते हैं। ये भी कलीसिया में जाते थे, बड़ी सभाओं में जाते थे, है ना? फास्टिंग भी रखते होंगे, बहुत से बातें, गीत भजन भी बोलते होंगे, ताड़ियां बजाते होंगे, उछलते होंगे, बहुत सारी बातें करते होंगे। और क्या हुआ? पतरस के सामने गए तो क्या बोल दिया? झूठ बोल दिया। तो आगे पढ़ेंगे। तूने ये बात अपने मन में क्यों विचारी? हाँ जी। तू मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से उसने झूठ कहा, बोला तुमने है। मनुष्य से नहीं पर परमेश्वर से झूठ बोला है। ये ना समझो आप किसी दास के सामने खड़े हो, ये सोचो कि आप वचन, पवित्र आत्मा उस दास के अंदर है, खुदावन के दास के अंदर पवित्र आत्मा है। अगर आप परमेश्वर के दास से झूठ बोलते हो तो किसके साथ झूठ बोलते हो? यहाँ पर क्या हुआ? वो पति पत्नी दोनों मर गए। पति पत्नी क्या हुआ? दोनों मर गए। उन्होंने परमेश्वर को धोखा देने की कोशिश की। ऐसे बहुत से विश्वासी हैं जिनके जीवन में अभी भी खमीर पाया जाता है। आप इस अध्याय को अच्छी तरह से पढ़ें और समझे, अपने जीवन में उतारें। जैसे हनन्याह सफीरा के साथ हुआ, कहीं आपके साथ ना हो जाए, कहीं किसी दूसरे के साथ ना हो जाए। प्रार्थना में बने रहें, अपने जीवन में खमीर को ना आने दें। तो जब हम पवित्र शास्त्र बाइबल में पढ़ते हैं तो जैसे अलीशा था, और अलीशा का एक चेला था। अलीशा प्रभु का नबी था, प्रभु का दास था, और अलीशा का एक चेला था जिसका नाम था गेहजी। तो अलीशा के पास नुमान कोढ़ी आया ताकि वो चंगा हो जाए, चंगाई को प्राप्त कर ले। जब नुमान कोढ़ी अलीशा के पास आया तो बहुत सारा वो पैसा लेकर आया, धन लेकर आया, सुंदर वस्त्र लेकर आया। तो उस अलीशा ने कहा कि तुम जाओ और यरदन नदी में 7 डुबकी लगाओ तो तुम चंगे हो जाओगे। नुमान कोढ़ी ने यरदन में 7 डुबकी लगाई और अच्छा हो गया। नुमान कोढ़ी ने अलीशा से कहा कि मैं
तुम्हें तोहफे देता हूँ। परमेश्वर के दास के पास तोहफे लेकर आया, उपहार लेकर आया। और एलीशा ने कहा, परमेश्वर की कसम, मैं कुछ भी नहीं लूंगा, इसमें से कुछ भी नहीं लूंगा। लेकिन गेहजी जो था वो पास्टर के साथ रहता, नबी के साथ रहता था, खुदा के दास के साथ रहता था, लेकिन जीवन में खमीर था। जीवन में क्या था? खमीर था उसके। क्या हुआ? वो पीछे चला गया, नुमान कोड़ी के पीछे चला गया। उसने जाकर झूठ बोला। उसने कहा, क्या कहा उसने ये कहा कि गुरु कहता है मेरे यहां कोई आया है तो उन्हें आवश्यकता है, 2 वस्त्र मुझे, सुंदर वस्त्र दे दो, कपड़े दे दो। और नुमान कोड़ी ने उसे चांदी दी और वस्त्र दिए। तो जब वो एलीशा के पास आया तो एलीशा तो खुदावंद का दास था, नबी था। एलीशा को ये बात पता चल गई थी, पहले से पता चल गई थी। और एलीशा ने कहा, नुमान का कोढ़ तेरे परिवार के ऊपर, तेरी पीढ़ियों के ऊपर आए। क्यों? परिवार को भी जो थी वो सजा मिली। क्यों? क्योंकि उसके जीवन में खमीर था। वो नबी के साथ रहता था, नबी की बातें सुनता था, और नबी परमेश्वर से बात करता था। परमेश्वर के चिन्ह चमत्कार गेहजी को पता थे, लेकिन वचन उसके जीवन में नहीं था, खमीर उसके जीवन में था। ये थोड़ा सा खमीर, बाइबल कहती है, संत पौलुस कहता है, थोड़ा सा खमीर पूरे गूंदे हुए आटे को क्या कर देता है? खमीरा कर देता है। थोड़ा सा जहर जो होता है, अगर आपकी जो एज है वो 25 साल है, 30 साल है, अगर आपने 30 साल खाना खाया होगा, दूध पिया होगा, अगर आप थोड़ा सा जहर खा लेंगे तो क्या हो जाएगा? मृत्यु हो जाएगी, मौत हो जाएगी। तो ऐसे ही है, थोड़ा सा खमीर जो है वो पूरे गूंदे हुए आटे को क्या कर देता है? खमीरा कर देता है। इसलिए अपने जीवन से खमीर को निकाल दें, पाप को अपने जीवन से निकाल दें। प्रभु यीशु मसीह जल्द आने वाले हैं। ये अंतिम समय है। जो घटनाएं पृथ्वी पर हो रही हैं वो हमें इस बात की चेतावनी देती हैं कि प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आने वाले हैं, और जल्द कलीसिया जो है वो बादलों पर उठा ली जाएगी। अपने आप को तैयार करें खुदावंद के वचन से। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको बहुत सी आशीष दे। सबको शालोम, आमीन।